आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कंपनी के 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और तीसरा प्रोस्पेक्टस। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज नंदिनी प्रजापति और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, स्टार्ट होती है, तो उस कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना ही पड़ता है। इस डॉक्यूमेंट में यह बताया जाता है कि कंपनी का क्या पर्पस है, कंपनी क्या काम करेगी। उसमें कंपनी के स्कोप को डिफाइन किया जाता है कि वो किस मकसद से इनकॉर्पोरेट हुई है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसे कंपनी का चार्टर भी बोला जाता है। चार्टर का मतलब होता है कि एक रिटन स्टेटमेंट जिसमें ये बताया गया है कि कंपनी का क्या पर्पस है, क्यों और किस लिए फॉर्म हुई है। इट इज़ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच डिफाइन द प्रिंसिपल condition on which the company is incorporated. No company can be registered without a memorandum of association, as it define the rights and objectives and scope of the company. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है कि कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट हुई है। उसमें यह बताया जाता है कि इस डॉक्यूमेंट में कोई भी कंपनी तब तक रजिस्टर नहीं हो सकती जब तक वो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के राइट्स बताए जाते हैं, कंपनी का क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है और उसकी क्या स्कोप है, वो क्या काम करेगी। अब देखिए, अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया है तो ये माना जाता है कि वो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के ही आया होगा। तो अगर कोई पर्सन कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कंपनी के साथ जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है, मतलब कि वो कंपनी के स्कोप के बाहर है, तो उस केस में कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। तो जब भी कोई पर्सन डील करने जाता है कंपनी के साथ तो ये ऑटोमेटिकली माना जाता है कि वो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के ही आया होगा। ठीक है, तो जो मेन पर्पस होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का वो ये होता है कि शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को और जितने भी लोग जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उनको ये बताना कि कंपनी का क्या स्केयर है, कंपनी किस हद तक क्या काम कर सकती है, उसका क्या मकसद है। जैसे कि अगर कोई कंपनी फ्रिज बना रही है तो उसका मकसद सिर्फ फ्रिज बनाना है, तो यह चीज़ लिखी जाएगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि उसका क्या पर्पस है। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का वह बेसिक चार्टर होता है कि जो मेमोरेंडम होता है मतलब कंपल्सरी कंपनी को बनाना ही पड़ता है, इसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट स्टार्ट नहीं हो सकती। The memorandum of association is the constitution of the company because it defines its limitation and the sphere of its activities. ये कंपनी को कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें बताया जाता है कि कंपनी की क्या स्कोप होगी, क्या स्फीयर होगा और इसकी क्या लिमिटेशन होगी। मतलब कंपनी सिर्फ यहाँ तक काम कर सकती है, ये कंपनी लिमिटेशन है, ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसके बाहर नहीं जा सकती। सो यह था आज का हमारा टॉपिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।